भाजपा बुंडू मंडल की ओर से जिला परिषद भवन में कोविड-19 की चुनौती विषय पर सेमिनार हुआ। भाजपा रांची जिला के मंत्री सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभारी हरिनाथ साहू और पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष शाह कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रमाकांत महतो ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण कर सेमिनार का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के प्रभारी हरिनाथ साहू ने कहा, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता कोरोना वायरस का सामना करना हो या किसी गरीब के घर तक राशन पहुंचाना, इस महामारी के दौरान भाजपा कार्यकर्ता आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के विचार गोष्ठी के लिए आज बुंडू ग्रामीण में एक दिवसीय संगोष्ठी रखा गया था। इसमें विशेष रूप से कोविड-19 की जो चुनौतियां हैं, देश के अंदर जो थर्ड वेव का भी बात हो रही है, देश के अंदर में बड़े पैमाने पर इस तीसरी लहर को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अभियान चला है, जिसके अंदर में आप देख रहे हैं कि लगातार मीडिया के माध्यम से भी हो या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से हो, जन जागरूकता का अभियान चल रहे हैं। वैक्सीनेशन का महाअभियान जो चल रहा है, इसमें हम लोग गांव-गांव में घर घर तक हम लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री इस महामारी से छुटकारा देश को दिलाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चला रखे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लोग तुष्टीकरण और नकारात्मक दुष्प्रचार के द्वारा आम जनों को, आम जनता को गुमराह करने में लगे हैं। वैक्सीनेशन लेने से लोग बीमार पड़ते हैं, वैक्सीनेशन लेने से लोग मर रहे हैं, वैक्सीनेशन में कई प्रकार के धार्मिक चीज़ों को भी छेड़ने का, उसे उकसाने का भी इस तरह का दुष्प्रचार विपक्ष के द्वारा लगातार चल रही है। बावजूद भी हम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से इस महामारी की लड़ाई में, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जब से इस राज्य में, इस देश के अंदर में लॉकडाउन लगा है, किसी भी विपक्ष के नेताओं के द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा, चाहे वो पीड़ित परिवार को मदद करने की बात हो या फिर प्रवासी मजदूरों की मदद करने की बात हो, कोई आगे नहीं आया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में सड़क पर उतर करके, चाहे हॉस्पिटल में जा कर के, चाहे पीड़ित परिवार को जिस प्रकार का, चाहे वो आर्थिक सहयोग की बात हो, सूखा अनाज देने की बात हो, किट मुहैया कराने की बात हो, लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महामारी की लड़ाई में अगर इस देश के जनता के साथ कोई अगर खड़ा है मजबूती से, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। निरंतर हम लोग इस महामारी से लड़ाई के लिए हर प्रकार से, चाहे वो फ्रंट लाइन डॉक्टर को सम्मानित करने की बात हो, चाहे लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति अवेयरनेस करने की बात हो, या लोगों को मास्क पहनने की जागरूकता हो, चाहे सैनिटाइजर प्रयोग की बात हो, तो हर प्रकार से हम लोग दिन रात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। और हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो उन्होंने जो अभियान लगा रखे हैं, कि जल्द ही इस महामारी से देश को छुटकारा मिलेगा, हम सफल होंगे। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत महतो ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार शुरू से ही निस्वार्थ भावना से कार्य नहीं कर रही है। शिबू सोरेन की सरकार रही हो या फिर हेमंत सोरेन की सरकार, यह शुरू से ही झारखंड का दोहन कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं बल्कि जमीन मुक्ति मोर्चा है। वैक्सीन की कमी होना ये राज्य सरकार की अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। राज्य सरकार में, इस सरकार में जो सेवा का भाव होना चाहिए, इस कोविड-19 के काल में ये सरकार में सेवा का भाव है ही नहीं। और जब तक जिस सरकार में निष्काम सेवा का भाव नहीं होगा, तो उसमें कार्य के प्रति न निष्ठा आएगी और न उस व्यक्ति में काम करने में कर्मठता आएगी। इस सरकार केवल और केवल, चूँकि शुरू से ही जब से इस यूपीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है, चाहे वो मधु कोड़ा की सरकार हो, चाहे वो शिबू सोरेन की सरकार हो, चाहे शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पे हेमंत सोरेन जी की सरकार हो,
इनका एक ही लक्ष्य रहा है कि इस राज्य को कैसे हम अवैध तरीके से दोहन करें। और इन लोग का जमीन मुक्ति मोर्चा पार्टी, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, जमीन मुक्ति मोर्चा पार्टी है ये। और हेमंत सोरेन जी जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से सीएनटी का उल्लंघन करके जितनी जमीनें उन्होंने हथियाई है, उसको ठीक करने के लिए एक और जहां वो संवैधानिक चीजों पर आघात पहुंचा रहे हैं, जैसे टीएससी का गठन करना और राज्यपाल को इग्नोर करना, ये केवल अपना जमीन को परमानेंट करने को लेकर के इस सरकार की मूल मकसद वही है कि आदिवासियों का दोहन और आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देना इस सरकार की मूल मकसद है। ये केवल ऊपर में तो बात करते हैं, मुद्दों की बात करेंगे, झांसे दिखाएंगे कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, यहाँ के हित में बनाएंगे, नियोजन नीति झारखंडियों के हित में बनाएंगे, आदिवासियों के हित में बनाएंगे, लेकिन एक सांप्रदायिकता को लेकर चलने वाली ये सरकार है। इनको कोई मतलब नहीं है कोविड-19 से लेना देना। आज मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आज जितना अवैध तरीके से उत्खनन और खनन माइनिंग में हो रहा है, खनिजों में हो रहा है, इतना कभी नहीं हुआ था। मैं उदाहरण तौर पे बता रहा हूं। ये सरकार एक स्तर से कहिए तो ये विपक्ष की यहां जरूरत नहीं पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो इन सारे मुद्दों को उठा ही रही है, लेकिन आज उनके सरकार के अंदर खाने में भी आज ये बातें आज सामने उठ रही हैं कि ये सरकार लूट रही है। और यही नहीं लूट रही है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग में भी लूट हो रही है। डीसी, एसपी और डीएसपी के ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों का बोली लग रहा है यहाँ पे, इसलिए कोई अधिकारी इसका बात सुन नहीं रहे हैं। आज बालू को लेकर के देख लीजिए, रांची डीसी की बात नहीं सुन रहे हैं। और आज मैंने अभी डंके की चोट पे कह रहा हूं, आज उनकी उतनी विजिलेंस टाइट है, सरकार की इंफॉर्मेशन से ही सरकार चलती है। वो पता करवा ले कि थाना प्रभारियों की स्थिति क्या है, एसडीओ का जो ट्रांसफर हुआ है उसमें कितना का माल चला है। और यदि ये निष्ठापूर्वक काम होगा तो आज भी बालू का अवैध तरीके से उत्खनन होते हुए अभी उसको ढुलाई का काम आज रात से शुरू हो गया। एक गाड़ी में महीना में 15-15 हजार रुपया बांधे हुए हैं पर थाना में। आप पता लगा लीजिए, कोई भी गाड़ी में आप किसी को चालान नहीं दी जा रही है। जब मानसून के समय में चालान कटती नहीं, मानसून के समय में सरकार का डिसीजन लिया हुआ है कि मानसून में आपको बालू नहीं चलाना है, बावजूद गाड़ी पहुंच रही है। कई गाड़ियां पहुंच रही है रांची, सब जगह दोहन हो रहा है, जमीन को लेकर के खुलेआम लूट चल रहे हैं। ये कोविड-19 को लेकर के ये अपने जो चुनावी मुद्दे थे वो तो भुला ही गए हैं, ये बाकी दोहन करने में लगे हुए हैं। क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये सरकार 5 साल, ये राज्य सरकार ये पूरा नहीं चलने वाली है। क्योंकि जिनसे सलाह लेनी चाहिए उस व्यक्ति को तो दवा खिला करके इन लोग घर में लेटा देते हैं। हमारी सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, इसके पूर्व में कोई भी वैसे ज्वलंत मुद्दे या संवेदनशील मुद्दे झारखंड के मामले में लेने होते थे, विपक्ष से सलाह लेते थे। इवन गुरु जी से बराबर जाकर के उनसे आशीर्वाद लिया करते थे, मुद्दे पे घंटों चर्चा करते थे, उसके बाद उनको इंप्लीमेंट करने का काम करते थे। हमारी पार्टी की मुख्य ध्येय होता था झारखंड का विकास। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य ध्येय है राष्ट्र का निर्माण, और इन क्षेत्रीय पार्टी का मुख्य ध्येय है लूटना और पॉकेट भरना। तो इससे आप यदि कहेंगे कि हम राज्य का समग्र विकास की परिकल्पना करें तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ही प्रसव पीड़ा है झारखंड के, क्योंकि किसी ने ईमानदारी से इस झारखंड राज्य को आंदोलन किसी ने नहीं किया था। अटल जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ईमानदारी से आंदोलन हुआ। ईमानदारी से वाजपेयी जी ने झारखंड के जनता के और इस राज्य के विकास के लिए झारखंड राज्य को अलग किया। इसके पूर्व में जितने भी आंदोलन हुए थे, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3.5 करोड़ रुपया में कांग्रेस के झोली में डालने का काम किया। नरसिम्हा राव की सरकार में जब उनके बूते, जब केंद्र में सरकार बननी थी, चाहते तो वे झारखंड अलग राज्य ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अलग राज्य हो जाएगा तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगा,
इसको लूट नहीं पाएंगे। इन लोगों ने जैक ले लिया, ऑटोनॉमस बॉडी ले लिया और उन्होंने पैसा ले लिया 3.5 करोड़ रुपया। उसके लिए उन लोग को सम्मान भी मिला बेऊर और जेल में, और तिहाड़ का शोभा भी बढ़ाए गुरुजी ने और उनके सांसदों ने बढ़ाए। उसका फल तो उन लोग को मिला ही हुआ है। और उनकी पार्टी के समर्थन से जब भी सरकार बनी है, इन लोगों ने लूटने का काम किया। सोनिया गांधी जी ने लूटा मधु कोड़ा की सरकार में, लालू यादव ने लूटा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने लूटा, और भारतीय जनता पार्टी पर आज भी इन लोग करप्शन का आरोप की बात करते हैं। एक भी करप्शन का आरोप लगा ले और बीजेपी की सरकार में जांच करा ले, इनकी सरकार है। हाय तौबा मचाने से कुछ नहीं होगा। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर